शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल का कार्यक्रम 20वें वर्ष में अगस्त में प्रवेश कर चुका है। 15 अगस्त 2004 को प्रारंभ हुआ ये कार्यक्रम आज 20वें वर्ष में आ चुका है। और आज सतमौला कवियों की चौपाल में वो सुप्रसिद्ध कवि हमारे बीच में हैं जो हास्य के प्रखर हस्ताक्षर, उनका नाम होता है दीपक गुप्ता जी। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। धन्यवाद। दीपक गुप्ता जी उस समय के साथी हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी की अनिवार्यता की बात करने वाली बात हो, तब की बात हो, चाहे हम अगर बात करें कविता क्षेत्र की, हम युवावस्था के साथी हैं। वैसे तो अभी भी युवा दिखते हैं, बेशक हम युवा हो या ना हो, लेकिन युवा दिखते जरूर हैं। और ऐसे हमारे साथी बीच में उपस्थित हैं। और सतमौला कवियों की चौपाल में जब मैं बात अपने मन की पीड़ा प्रदर्शित करता हूं तो ये हरने का काम करते हैं। तो और ऐसा जो पीड़ा को हर ले और चेहरे पे मुस्कान ला दे, एक तो होता है हास्य कवि। हास्य उसको किसी भी ढंग से हंसाना उसका एक उद्देश्य रहता है, लेकिन जीवन प्रेरक प्रसंग के बीच में कुछ व्याधियां होती हैं। उन व्याधियों से व्यंग उत्पन्न करने वाला जो कोई करिश्माई कवि है उसको दीपक गुप्ता कहते हैं। जोरदार ताली के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बड़े ही प्यार और दुलार के साथ आमंत्रित करता हूं दीपक गुप्ता जी। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और निश्चित तौर पे जो हमारा ये कार्यक्रम है सतमौला कवियों की चौपाल साधना टीवी के माध्यम से, हम इस काव्य के, कविता के और इस सृजनता के बीज जो पुराने लोग हमारे कवि बोके गए हैं उसको संभालने का ही प्रयास करते हैं। मैंने भी उस कड़ी में, और जो संवेदना की बात आपने की वहाँ से जोड़ता हूँ। मान लीजिए कोई मित्र आपका आपके साथ कुर्सी पर बैठा है और किसी उत्सव का आनंद ले रहा है, और अगले दिन आपको पता चलता है कि रात तो मेरे साथ था और सुबह वो नहीं रहा। मैंने ऐसी एक
सूचना सुनी और 5-7 दिन तक मेरे दिमाग में उस दोस्त का चेहरा घूमता रहा और एक दिन सरस्वती की कृपा हुई और एक माला शब्दों के माध्यम से कविता के रूप में स्वतः ही मैंने नहीं पिरोई, उसने पिरो दी। मैं प्रस्तुत करता हूं। क्या कहा? मर गया वो। क्या कहा? मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था। क्या कहा? मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था। ना दुखी था ना परेशान, ना किसी से ही उसे कोई गिला था। शाम तो मुझसे मिला था। रात बोतल भी मंगाई थी उसी ने और महफिल भी सजाई थी उसी ने। रात बोतल भी मंगाई थी उसी ने और महफिल भी सजाई थी उसी ने। एक बोतल और बस हम 2 जने थे, साथ में उसके पसंदीदा चने थे। आत्मीय गुफ्तगू भी चल रही थी और बोतल रात जैसी ढल रही थी। कह रहा था आज मैं खुलकर पीऊंगा। कह रहा था आज मैं खुलकर पीऊंगा। जिंदगी को यार मैं जी भर जीऊंगा। लाडली का ब्याह पक्का कर दिया है। लाडली का ब्याह पक्का कर दिया है। ईश्वर ने एक अच्छा वर दिया है। सोई थी किस्मत मेरी जो जग गई है। अब बड़े की नौकरी भी लग गई है और छोटा एडमिशन पा गया है। अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। कुल मिलाकर सिर्फ यही काम करना है मुझे यार, बस आराम करना है मुझे। आस के आकाश में ले, आस के आकाश में ले, ख्वाहिशों के पर गया वो और तुम ये कह रहे हो मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला। बहुत। और तुम ये कह रहे हो मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था। मैं उसे सुनकर दुआएं दे रहा था, दिल से भी शुभकामनाएं दे रहा था। ये कहा मैंने नजर तुझको लगे ना और ये जो वक्त है तुझको ठगे ना। तू सलामत और जिंदाबाद रहना और खुशबू की तरह आबाद रहना। खत्म बोतल हो गई, खाना मंगाया, भूख भी थी, पेट भरकर खूब खाया। फिर विदा हम हो गए शुभ रात कहकर, फिर विदा हम हो गए शुभ रात कहकर। मन से हल्का हो गया वो अपने मन की बात कहकर। सच कहूं अपनत्व से कल भर गया वो और तुम ये कह रहे हो मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था। शाम तो मुझसे मिला था। रात को वो मेरे सपने में भी आया। रात को वो मेरे सपने में भी आया। खोल कर दिल उसने मुझको ये बताया मैं अकेला काम ना कर पाऊंगा। खोल कर दिल उसने मुझको ये बताया मैं अकेला काम ना कर पाऊंगा और सब इंतजाम ना कर पाऊंगा। यार तू तो अनुभवी है, जिम्मेदारी तू निभाना ब्याह वाले काम की। टेंट खाना गहने कपड़े, टेंट खाना गहने कपड़े, नेगोशिएशन तू ही करना दाम की। लाडो रानी की विदाई पर जलाऊंगा दिए, बाद इसके तू बताना रिश्ता बढ़के के लिए। लाडो रानी की विदाई पर जलाऊंगा दिए, बाद इसके तू बताना रिश्ता बढ़के के लिए। फिर प्यार से गाली नुमा कुछ शब्द भी उसने निकाले और बोला चल सुबह मिलते हैं साले। कह के अपने घर गया वो और तुम ये कह रहे हो मर गया वो, शाम तो मुझसे मिला था। शाम तो मुझसे मिला था। और अंतिम बंद है दोस्तों के यार ने तो ये कहा था, यार ने तो ये कहा था कल सुबह की भेंट होगी। यार ने तो ये कहा था कल सुबह की भेंट होगी। व्यस्तता के कारणों से भेंट शायद लेट होगी। मैं इसी उम्मीद में सोया हुआ था, मैं इसी उम्मीद में सोया हुआ था और उसके ख्वाब में खोया हुआ था कि अचानक फोन मेरा घनघनाया। दोस्त के मोबाइल से संदेश आया बिन बताए जा रहा हूं माफ करना, बिन बताए जा रहा हूं माफ करना और तू भी अपना थोड़ा ध्यान रखना। एक तू ही तो है जिसके साथ रोया हूं हंसा हूं, एक तू ही तो है जिसके साथ रोया हूं हंसा हूं। यार तू मुझ में बसा है और मैं तुझ में बसा। यार तू मुझ में बसा है और मैं तुझ में बसा हूं। उफ उफ की ये संदेश देकर आंख गीली कर गया वो, पर यकीन होता नहीं है मर गया वो। शाम तो मुझसे मिला था, शाम तो मुझसे मिला था, शाम तो मुझसे मिला। बहुत आपने कविता पढ़ी। ये कोरोना काल में कई लोगों ने मानवता जीती भी देखी है और मरते हुए देखी है। बिल्कुल ऐसे जिनको आज भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया, ऐसे अपने मित्र हैं जितेंद्र सिंह संटी जी, जिन्होंने 10,000 से अधिक
कोरोना काल में मृत्यु के समय जिनके कोई परिवार के व्यक्ति उपस्थित नहीं थे, उन्होंने उनका संस्कार किया। बिल्कुल। ऐसे अनेक सिख संस्थाएं हैं, जैसे गुरुद्वारा बंगला साहिब, उनके यहाँ किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था रहती थी। और ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारतीय के लोग किस ढंग से काम किया करते थे। इनके लिए मेरे पास कोई निंदा के लिए कोई शब्द नहीं है, किंतु हम आगे बढ़ते हैं। और अब मैं जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह होते हैं देश के लाडले कवि सृजन शीतल। सृजन शीतल के लिए मैं 2 पंक्तियां देना चाहूँगा। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन दागा लबों को सी लिया मैंने। वाह वाह वाह। लबों को सी लिया मैंने। सृजन शीतल। मैं ये गजल रख रहा हूं और सुनिएगा, आप आनंद लीजिएगा। देख तेरी परछाई अखियां, देख तेरी परछाई अखियां, सरसाई मुरझाई अखियां, सरसाई मुरझाई अखियां। और शेर सुनिएगा। भोर में तेरी दीद न हो तो, 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 रहती हैं अलसाई रहती हैं अलसाई अखियां। और ये सुनिएगा कि जब से तुमने चूमा इनको, 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 फिरती हैं इतराई अखियां, फिरती हैं इतराई अखियां। तू एक पल ओझल हो जाए, तू एक पल ओझल हो जाए, तू एक पल ओझल हो जाए, ढूंढे हैं पगलाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ढूंढे हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पगलाई अखियां। दुनिया की जन्नत झूठी है, दुनिया की जन्नत झूठी है, दुनिया की जन्नत झूठी है, सच्ची है रानाई अखियां, सच्ची है रानाई अखियां। और एक ये शेर सुनिएगा। गीतों छंदों के संग गाती, गीतों छंदों के संग गाती, गीतों छंदों के संग गाती, मुक्तक गजल रुबाई अखियां, मुक्तक गजल रुबाई अखियां। और एक ये शेर सुनिएगा। आश्क छुपा कर हंसती फिरती, आश्क छुपा कर हंसती फिरती, आश्क छुपा कर हंसती फिरती,
दिखा रही चतुराई अखियां, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दिखा रही चतुराई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत अच्छे सृजन शीतल जी। तो राधा नाम तो ऐसा है जिसको जितना गाया जाए कहा जाए कम है, लेकिन राधा के साथ साथ धरा के बारे में भी जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये हमारे जननी, जन्मभूमि, मातृभूमि पर जितना हमें गर्व है उस पर लिखने कहने वाले मेरे पास हैं आज। राष्ट्र की वंदना करने वाले कमांडो जी, समोद सिंह कमांडो जी का आमंत्रित कर रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए या 4 पंक्तियां उनकी तरफ से रखता हूं, उसके बाद एक गीत रखूंगा, सुनिएगा। सैनिक कहते हैं कि तिरंगे की हिफाजत के सभी अधिकार रखते हैं, तिरंगे की हिफाजत के सभी अधिकार रखते हैं, भले हो क्रोध चेहरे पर दिलों में प्यार रखते हैं, भले हो क्रोध चेहरे पर दिलों में प्यार रखते हैं, और हमारे देश को जो तोड़ने की बात करते हैं हम अपने हाथ में उनके लिए हथियार रखते हैं, हम अपने हाथ में उनके लिए हथियार रखते हैं। तो आइए मैं एक गीत सुनाता हूं, मेरा प्रतिनिधि गीत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारे भारतवर्ष में जितने भी हैं भाई भाई, सभी के लिए ये गीत है, सुनिएगा जी। राष्ट्र जागरण का गीत है। मैंने कहा था कि नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। जागो वीर जवानों जागो, तुमको देश जगाना है। क्या बात। जागो वीर जवानों जागो, तुमको देश जगाना है, भारत माता के दुश्मन को गहरी नींद सुलाना है। खोजो खोजो कितने नाग छुपे हैं घर के गंदे नालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। क्या बात है। प्राणदायिनी वसुंधरा को लज्जित नहीं करेंगे हम, प्राणदायिनी वसुंधरा को लज्जित नहीं करेंगे हम, आग लगाने वालों से अब बिल्कुल नहीं डरेंगे हम। क्या बात है। प्राणदायिनी वसुंधरा को लज्जित नहीं करेंगे हम, आग लगाने वालों से अब बिल्कुल नहीं डरेंगे हम, नफरत वाली आंधी को तूफान नहीं बनने देंगे, सौगंध हमें इस माटी की हम देश नहीं बटने देंगे। क्या बात है, क्या बात है। सौगंध हमें इस माटी की हम देश नहीं बटने देंगे। हाथ जोड़कर चुप मत बैठो, होकर बंद मकानों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वाला। बहुत अच्छा। बच्चे बच्चे के मस्तक को चंदन से महकाएंगे। क्या बात है। बच्चे बच्चे के मस्तक को चंदन से महकाएंगे, इस मिट्टी से तिलक करेंगे, वंदे मातरम गाएंगे। बच्चे बच्चे के मस्तक को चंदन से महकाएंगे, इस मिट्टी से तिलक करेंगे, वंदे मातरम गाएंगे। आखिर कब तक चुप बैठेंगे, कब तक नजर झुकाएंगे, अरे जल्दी नजर उठा लो वरना घर में मारे जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत तुम भी अपना नाम लिखा दो, तुम भी अपना नाम लिखा दो, देश बचाने वालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत अच्छा। चाहे जितनी कठिन परीक्षा हमको देनी पड़ जाए, चाहे जितनी कठिन परीक्षा हमको देनी पड़ जाए, मानवता के प्रहरी बनकर दानव दल से भिड़ जाएं। क्या बात है। मानवता के प्रहरी बनकर दानव दल से भिड़ जाएं। अभिनंदन का अभिनंदन हो, अभिनंदन का अभिनंदन हो, जयचंदों का हो मर्दन, भारत माता की जय बोलो, दुश्मन की तोड़ो गर्दन। क्या बात है। दाग कभी मत लगने देना चुनरी और दुशालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वाले। आगे कहता हूं कि महाराणा की परिपाटी का भाला अभी यहीं पर है। क्या बात है। महाराणा की परिपाटी का भाला अभी यहीं पर है, चेतक की टापों से निकली ज्वाला भी यहीं पर है। बहुत अच्छा। महाराणा की परिपाटी का भाला भी यहीं पर है, चेतक की टापों से निकली ज्वाला अभी यहीं पर है, लक्ष्य भेद कर आने वाले असली तीर यहीं पर हैं, और युद्ध भूमि में लड़ने वाले अग्निवीर यहीं पर हैं। क्या बात है। युद्ध भूमि में लड़ने वाले अग्निवीर यहीं पर हैं। नफरत वाले उच्चारण को बंद करो अब तालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वाले। हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित कर दो, प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित कर दो। क्या बात है, क्या बात है। जिस दिन सभी सनातन मिलकर राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे, पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। बहुत अच्छा। पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे, और हिंदुस्तानी दुश्मन को तुम बंद करो अब जालों में, आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। और आगे कहता हूं कि याद करो याद करो याद करो भूल गया, याद करो इस देश की खातिर
फांसी पर झूले हैं हम। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम, अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं। क्या बात है। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम, अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं हम। भारत का बंटवारा सुनकर शोला और भड़कता है, क्योंकि आज हमारे दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। क्या बात है, क्योंकि क्या आज बात हमारे है। दिल में हिंदुस्तान धड़कता है और राष्ट्रगीत के स्वर गूंजेंगे अंबर तक सुर तालों में। आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। और इसका आखिरी गीत पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कोशिश चाहे जितनी कर लो अरसे हाथ मिलाने की, कोशिश चाहे जितनी कर लो अरसे हाथ मिलाने की, हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की। बहुत अच्छे। कोई कहेगा हरा रंग है, कोई नीला बोलेगा, कोई सिर्फ सफेद कहेगा, कोई इसको तोलेगा। आप तिरंगा थामे रखना, फंस मत जाना चालों में। आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आग लगाने वालों को आग लगा। अब मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ देश की लब्ध प्रतिष्ठित उर्दू कवियत्री जिनका नाम होता है सोनिया सोनम अक्स, पानीपत से हमारे बीच पधारी हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सोनिया सोनम अक्स पानीपत हरियाणा से सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं आपसे जुड़ी हूँ और देश विदेश में आप जिस त्वरित तरह से आप कवियों को पहुँचा रहे हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और अपनी परिचय की 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ कि मुझको यूं जीने की आदत है तो है, मुझको यूं जीने की आदत है तो है, खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है, और सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ, सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ, अब जमाने को शिकायत है तो है, और अब जमाने को शिकायत है तो है। और फिर कहती हूँ कि गुल कली खुशबू सबा, चाहत का मंजर मैं ही मैं, गुल कली खुशबू सबा, चाहत का मंजर मैं ही मैं, मेरी आहट मेरी दस्तक मेरे अंदर मैं ही मैं, क्या बात। और लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे, बूंद हूँ बारिश भी हूँ, बूंद हूँ बारिश भी हूँ, दरिया समंदर मैं ही मैं, बूंद हूँ बारिश भी हूँ, दरिया समंदर मैं ही मैं। बहुत अच्छा। और एक पुस्तक ये भी सुन लें कि पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, क्या बात है। पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, नैना गिरवी रख दिए तकते ही एक बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सोनम पलकें बेच दे, सोनम पलकें बेच दे, बिके दाम बेदाम, पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम, बहुत अच्छे, बहुत पिया बहुत, दरस बहुत। के वास्ते इन पलकों का क्या काम, और भूले भटके जब दर्पण से मैंने आंख मिलाई है, भूले भटके जब दर्पण से मैंने आंख मिलाई है, जाने क्या हो जाता इसको इसने ली अंगड़ाई है, जब भी देखूं अपनी सूरत तेरा चेहरा हो जाती, या तो दर्पण पागल है या मति मेरी भरमाई है, या तो दर्पण पागल है या मति मेरी भरमाई है। ले चलती हूँ आपको गज़ल के सफ़र पे। एक मतला और एक शेर से शुरुआत करती हूँ कि सीने में एक दिल को हम नीम कर रहे हैं, सीने में एक दिल को हम नीम कर रहे हैं, और अपना अपना हिस्सा तकसीम कर रहे हैं, और अपना अपना हिस्सा तकसीम कर रहे हैं। कुछ बात तो है आखिर उस नन्हे से दिए में, कुछ बात तो है आखिर इस नन्हे से दिए में, जो चांद तारे इसकी ताज़ीम कर रहे हैं, जो चांद तारे इसकी ताज़ीम कर रहे हैं। तब कहती हूँ कि बर्बाद हर एक घर का मैं दर देख रही हूँ, बर्बाद हर एक घर का मैं दर देख रही हूँ, उजड़ा हुआ पुरखों का नगर देख रही हूँ, उजड़ा हुआ पुरखों का नगर देख रही हूँ। भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में,
भरता है वो परवाज भला कैसे फलक में, हैरत से मैं शाहीन के पर देख रही हूँ, हैरत से मैं शाहीन के पर देख रही हूँ। हर कोई आज यहाँ लहू थूक रहा है, हर कोई आज यहाँ लहू थूक रहा है, जख्मी है जमाने का जिगर देख रही बहुत हूँ। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जख्मी है जमाने का जिगर देख रही हूँ, और सरसब्ज दरख्तों को मयस्सर ही नहीं है, सरसब्ज दरख्तों को मयस्सर ही नहीं है, सूखे हुए पेड़ों में समर देख रही हूँ, सूखे हुए पेड़ों में समर देख रही हूँ। बहुत बहुत आभार सोनिया जी। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सुनते रहे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। अपने साथी प्रशांत अवस्थी, प्रबल पोतदार, रश्मि बंसल और पल्लवी गर्ग के साथ हम मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सतमोला कवियों की चौपाल। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। अभी तक आप सुन रहे थे भारतवर्ष के सेलिब्रिटी कवियों को, जिन्होंने के भारतवर्ष में और विदेश के कई देशों में भारत की परचम को, भारत की कविता के परचम को, भारत के लेखन के परचम को फहराया है। और आप सब उनसे भली भांति परिचित हैं और उनको आप पसंद भी करते हैं, बार बार पसंद करते हैं। और अब मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से केसी गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। केसी गुप्ता जी एक अच्छी लेखिका हैं, कवित्री हैं, गज़ल-गो हैं, और उनके लेखन का ये है कि अभी तक आपकी 8 पुस्तकें आ चुकी हैं और एक अच्छी प्रसिद्ध लेखिका हैं। और एक और इनके जीवन की बात है कि आप लाइफ कोच भी हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो निश्चित रूप से आपकी कविताओं में वो सारी बातें भी प्रदर्शित होती हैं, कहीं न कहीं प्रकट होती हैं। और अभी आपकी एक पुस्तक जीना भी एक कला है प्रकाशित हुई है, और आप इस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। तो आमंत्रित करता हूँ आपको। केसी गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मंच पे आसीन सभी लोगों को मेरा प्रणाम, दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान मेरी सिर्फ मोहब्बत है, पहचान मेरी सिर्फ मोहब्बत है, बाकी सब तो वक्ती शोहरत है। छोड़ जाएंगे जब भी जहाँ, प्यार बन धड़केंगे दिलों में सदा, प्यार बन धड़केंगे दिलों में सदा। मुझको नवाजा है उसने बेपनाह मोहब्बत देकर, मुझको नवाजा है उसने बेपनाह मोहब्बत देकर। अब जो महके ना चमन तो काफिर हूँ मैं, अब जो महके ना चमन तो काफिर हूँ मैं। तो यहाँ बात पहचान की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसको, सिलसिले को बढ़ाते हुए। जी स्वागत है। अब ये हाल ही में वुमेन संरक्षण का, जो महिला संरक्षण का बिल पास हुआ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करती हूँ। ये इस देश की विडंबना है या समाज की विडंबना है कि नारी जो सृष्टि की संचारक है, उसको आरक्षण जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें एम्पावरमेंट जैसे मुहिम चलाने पड़ते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी एक कविता के द्वारा समाज से
उसका चित्रण करना चाह रही हूँ और उससे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ। कविता का शीर्षक है घूंघट की बगावत। न समझो इसे घूंघट की बगावत, न समझो इसे घूंघट की बगावत, बात है यह स्त्री के मान सम्मान की, बात है यह स्त्री के मान सम्मान की। देती है जो जन्म, देती है जो जन्म, बांधे रक्षा का धागा। वाह। देती है जो जन्म, बांधे रक्षा का धागा। गाली कैसे उन नामों को दे देते हैं हम, गाली कैसे उन नामों को दे देते हैं। पूजा में धोते हैं पाँव जिनके, पूजा में धोते हैं पाँव जिनके, कैसे कोख में ही उनको मार देते हैं। विडंबना, समाज की विडंबना जी, कैसे कोख में ही उनको मार देते हैं। हमारे यहाँ अष्टमी जब होती है तो पूजन में छोटी छोटी बच्चियों को बुला के उनके पाँव धोए जाते हैं, तो ये सवाल वही है। जी जी। पूजा में धोते हैं पाँव जिनके, कैसे कोख में ही उनको मार देते हैं। बड़ा करते हैं जिन्हें लाड प्यार से, बड़ा करते हैं जिन्हें पाल पोस के, क्यों फिर उनका दान कर देते हैं, क्यों फिर उनका दान कर देते हैं। ब्याह के लाते हैं जिनको रस्मों रिवाज से, ब्याह के लाते हैं जिनको रस्मों रिवाज से, कैसे उन्हें दहेज की बलि चढ़ा देते हैं। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा है तो। कैसे उन्हें दहेज की बलि चढ़ा देते हैं। है वह भी इंसान तुम्हारी ही तरह, है वह भी इंसान तुम्हारी ही तरह, क्यों उनको अपनी जायदाद समझ लेते हैं, क्यों उनको अपनी जायदाद समझ लेते हैं। देती है हर पल जो सहारा, देती है हर पल जो सहारा, कैसे उस पर लाखों पहरे लगा देते हैं। समाज में औरतों को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम मिलती है, बहुत कम स्वतंत्रता मिलती है, तो ये प्रश्न उसी पे था। अच्छे प्रश्न उठाए आपने। जी धन्यवाद। क्यों उनको अपनी जायदाद समझ लेते हैं। देती है हर पल जो सहारा, कैसे उस पर लाखों पहरे लगा देते हैं। उम्मीद रखते हैं मोहब्बत की जिससे, उम्मीद रखते हैं मोहब्बत की जिससे, कैसे उसके जज्बातों से खेल लेते हैं, कैसे उसके जज्बातों से खेल लेते हैं। बात करते हैं मर्यादा और इज़्ज़त की, बात करते हैं मर्यादा और इज़्ज़त की, क्यों फिर उनको बाज़ारों में उतार देते हैं, क्यों फिर उनको बाज़ारों में उतार देते हैं। महसूस करते हैं जिनके बिना अधूरा खुद को, महसूस करते हैं जिनके बिना अधूरा खुद को, आखिर क्यों नहीं उनका सम्मान करते हैं, आखिर क्यों नहीं उनका सम्मान करते हैं। ना समझो इसे घूंघट की बगावत, बात है ये स्त्री के मान और सम्मान की, बात है ये स्त्री के मान और सम्मान की। तो ये थी घूंघट की बगावत। बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी रचना आपकी। जी, अब जैसा कि अभी आप पुस्तक देखी जीना भी एक कला है, उसमें से मैं आपको, अब औरत अपने आप में सशक्त है, उसे किसी सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, उसको लेकर आपको मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मत कहो। एक बानगी पुस्तक की भी दे दीजिए। हाँ जी, पुस्तक की एक बानगी दे दीजिए। जी, आप देख सकते हैं। जी जी। तो कविता का शीर्षक है मत कहो अबला बेचारी। मत कहो अबला मुझे, मत कहो बेचारी, मत कहो अबला मुझे, मत कहो बेचारी। झांसी की रानी हूँ मैं, रज़िया सुल्ताना हूँ मैं, झांसी की रानी हूँ मैं, रज़िया सुल्ताना हूँ मैं। लड़ जाती हूँ तूफ़ानों से, लड़ जाती हूँ तूफ़ानों से, ऐसी वीरांगना हूँ मैं, ऐसी वीरांगना हूँ मैं। सरोजनी नायडू भी मैं हूँ, इस देश की इंदिरा हूँ मैं, सरोजनी नायडू भी मैं हूँ, इस देश की इंदिरा हूँ मैं। राज करना जानती हूँ, राजनीति की ज्ञाता हूँ मैं। वाह वाह। राज करना जानती हूँ, राजनीति की ज्ञाता हूँ मैं।
किरण बेदी भी हूँ मैं, किरण बेदी भी हूँ मैं, कानून की पहचान हूँ। कल्पना चावला हूँ मैं, अंतरिक्ष की शान हूँ। कल्पना चावला हूँ मैं, अंतरिक्ष की शान हूँ। पीटी उषा सानिया मिर्ज़ा, पीटी उषा सानिया मिर्ज़ा, हर खेल की जान हूँ मैं। लता मंगेशकर भी हूँ मैं, सरस्वती का वरदान हूँ। लता मंगेशकर भी हूँ मैं, सरस्वती का वरदान हूँ। राधा मीरा के रूप में प्रेम की परिभाषा हूँ मैं। वाह वाह। राधा मीरा के रूप में प्रेम की परिभाषा हूँ मैं। अम्बे काली के रूप में दुष्टों की संहारक हूँ मैं। अम्बे काली के रूप में दुष्टों की संहारक हूँ मैं। मत कहो अबला मुझे, मत कहो बेचारी, हूँ जननी तुम्हारी भारत माता कहलाती हूँ मैं। हूँ जननी तुम्हारी भारत माता कहलाती हूँ मैं। केसी जी ने सारा जो दोनों रचनाएं थी, मानवीय संवेदनाएं और विशेषकर नारी सशक्तिकरण के ऊपर कहीं। पहली रचना में जहाँ के आप लोग सुन रहे थे कि नारी की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, समाज का क्या विडंबना के साथ में समाज उसके साथ ट्रीटमेंट करता है, उसका एक आक्रोश था। लेकिन तुरंत ही आपने दूसरे पक्ष को लेकर ये बताया रचना में कि नारी अगर चाहे तो क्या क्या नहीं कर सकती, किस प्रकार महान नारियों का क्या क्या योगदान रहा है समाज में। और निश्चित रूप से आपका जो लेखन है एक उच्च कोटि का है, आप सबको पसंद आएगा। तो आप सुने और बार बार सुने और प्रतिक्रिया हमको अवश्य दें। जी धन्यवाद। अब मैं बहुत अच्छे गीतकार गाजियाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं अमित बेनाम। अमित बेनाम जी को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत ही श्रेष्ठ हैं, पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें अमित बेनाम जी का। तो पेश है चंद पंक्तियाँ कि क्या बात करें, क्या बात करें अब हम उनकी दोस्तों, क्या बात करें अब हम उनकी दोस्तों, अपने जो अब अपने नहीं रहे। क्या बात करें अब हम उनकी दोस्तों, अपने जो अब अपने नहीं रहे। पिस गया इंसान दो रोटियों के दरमियाँ, पिस गया इंसान दो रोटियों के दरमियाँ, भूख रही प्यास रही बस सपने नहीं रहे। वाह वाह, क्या बात करें हम उनकी दोस्तों, बहुत अच्छे। अपने जो अब अपने नहीं रहे। और चंद पंक्तियाँ और कि भूखी रहकर भी भूख की आंखों में आंखें डाल लेती है। भूखी रहकर भी भूख की आंखों में आंखें डाल लेती है। वो मदारी की बेटी है साहिब, रस्सी पर चलकर भी इज्जत संभाल लेती है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो मदारी की बेटी है साहिब, बहुत अच्छे। रस्सी पर चलकर भी इज्जत संभाल लेती है। और इसके साथ चंद पंक्तियाँ और कि हालात कुछ इस कदर बदलते देखे हैं, हालात कुछ इस कदर बदलते देखे हैं कि हमने लोग बारिशों में जलते देखे हैं। हालात कुछ इस कदर बदलते देखे हैं कि हमने लोग बारिशों में जलते देखे हैं। और कभी मत सोचना किसी को गिराने की, कभी मत सोचना किसी को गिराने की, लोग गिरकर भी संभलते देखे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि कलंदर खुश क्यों है झोपड़ी में इतना, कलंदर खुश क्यों है झोपड़े में इतना, कलंदर खुश क्यों है झोपड़े में इतना, इसी सोच में कई ताज हाथ मलते देखे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इस कदर बदलते देखे हैं बहुत अच्छे कि लोग बारिशों में जलते देखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद में चंद पंक्तियाँ और कि चंद सपने और अरमान बहुत थे, चंद सपने और अरमान बहुत थे, पर मेरे घर में खत्म सामान बहुत थे। चंद सपने और अरमान बहुत थे, पर मेरे घर में खत्म सामान बहुत थे। और मैं देखता रहा खाली बर्तनों को, मैं देखता रहा खाली बर्तनों को, और घर में मेरे मेहमान बहुत थे। चंद सपने और अरमान बहुत थे। और कई छेद थे मेरे दर की चादर में, कई छेद थे मेरे दर की चादर में, और मोहल्ले में मेरे नादान बहुत थे। बहुत अच्छे, बहुत चंद अच्छे, सपने और अरमान बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घर में मेरे खत्म सामान बहुत थे।
और आखिर की पंक्तियाँ हैं कि गुहार तो मैंने बहुत लगाई, गुहार तो मैंने बहुत लगाई, पर गुस्से में भगवान बहुत थे। चंद सपने और अरमान बहुत थे, घर में ख़त्म मेरे सामान बहुत थे। और आखिरी की चंद पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ कि सच बिकता नहीं अब बाजार में, सच बिकता नहीं अब बाजार में, खरीदार खड़े हैं झूठ के इंतजार में। सच बिकता नहीं अब बाजार में, खरीदार खड़े हैं झूठ के इंतजार में, और घोड़े हिनहिना रहे हैं अस्तबल में। मंत्री सारे गधे, मंत्री सारे सरकार में। वाह। सच बिकता नहीं बाजार में, खरीदार खड़े हैं झूठ के इंतजार में। और आखिरी की दो पंक्तियां सुना के आपसे विदा लूंगा कि मेरी खामियों की फहरिस्त लिए बैठा था, मेरी खामियों की फहरिस्त लिए बैठा था, डर गया वो मेरे हाथ में आईना देखकर। हाँ? डर गया वो मेरे हाथ में आईना देखकर, मेरी खामियों की फहरिस्त लिए बैठा था। नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे अमित बेनाम, और मुझे इनकी पंक्तियों ने जो एक बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुनने में चला गया, चिंतन शून्य हो गया जब इन्होंने कहा वो जनाब मदारी की बेटी भूख जनाब क्या नहीं करा देती। अमित बेनाम की पंक्तियाँ जब आप के मन में जब दस्तक दें तो मुझे ज़रूर बता देना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिल पे इन पंक्तियों ने दस्तक जरूर दी होगी। अमित बेनाम को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। और अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बीच में ग्रेटर नोएडा से पधारी नलिनी राज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो बहुत अच्छी एक वॉइस ओवर का भी काम देखती हैं, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है, और साथ में वह अलग प्रकार के अनेक विधाओं से पारंगत है। आज वैसे तो वो भोजपुरी में भी लिखती हैं, लेकिन आज वो कुछ नया सुनाने वाले हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ नलिनी राज को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मैं नलिनी राज मौसम, ग्रेटर नोएडा से। सर ने मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा कुछ कह दिया, बट मैं अभी उभरती कलाकार ही हूँ, रचनाकार हूँ। एक रचना रखना चाहूँगी आप सभी के सामने। क्या कहूँ कि मेरे हौसलों ने कैसे बल दिए, क्या कहूँ कि मेरे हौसलों ने कैसे बल दिए, हम आए महफिल में वो उठकर ही चल दिए, हम आए महफिल में वो उठकर ही चल दिए। ना छुपाए है बनता, ना ही दिखाए है बनता, ना छुपाए है बनता, नहीं दिखाए है बनता, गिनना है मुश्किल उन्होंने कितने जख्म दिए, गिनना है मुश्किल उन्होंने कितने जख्म दिए। जिंदगी की हर मोड़ पे कितनी जफ़ाएं थी, जिंदगी के हर मोड़ पे कितनी जफ़ाएं थी, ना परायों ने ना कोई अपनों ने हल दिए, ना परायों ने ना कोई अपनों ने हल दिए। जमाना भी कुछ कम नहीं लगाता है ये आग, जमाना भी कुछ कम नहीं लगाता है ये आग, मौका मिला आकर जिसे कालिक ही मल दिए, मौका मिला आकर जिसे कालिक ही मल दिए। भरोसा नहीं किसी भी उनके वादे पे आज, भरोसा नहीं किसी भी उनके वादे पे आज, करेंगे नहीं कुछ ऐसा जो दर्द कर दिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करेंगे नहीं कुछ ऐसा जो दर्द कर दिए। मक्ते का शेर रखती हूँ। चाहती हूँ कि कुछ अच्छे दिन याद हो मौसम, चाहती हूँ कि कुछ अच्छे दिन याद हो मौसम,
हंसी आती है कि बस उन्होंने गुर्बत के पल दिए, हंसी आती है कि बस उन्होंने गुर्बत के पल दिए। अब एक छोटी सी गीत रखना चाहूँगी, दर्द पे है ये। स्वागत स्वागत। दर्द दिल की तेरी दास्तां मैं सुनूं, तू कुछ कहे और मैं कुछ कहूँ। दर्द दिल की तेरी दास्तां मैं सुनूं, तेरे दिल का सुकून ढूंढ लाए चलो, तेरे दिल का सुकून ढूंढ लाए चलो। ना मिले जो अगर तो मैं खुद ही बनूं, गुनगुनाए जो तू मैं तो सुनती रहूं। दर्द दिल की तेरी दास्तां मैं सुनूं, आँखों आँखों ही में बातें कर ले कभी, आँखों आँखों में ही बातें कर ले कभी, जो तू पढ़ ले ये दिल फिर जुबां चुप रखूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस तेरे ही तो मैं हर गम को सहूं, दर्द दिल की तेरी दास्तां मैं सुनूं। छोड़ दे सोचना जो जमाना कहे, छोड़ दे सोचना जो जमाना कहे। मेरी नजरों में मैं तेरी पूजा करूं, तू कहे छोड़ दूं जग में संग चलूं। दर्द दिल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, 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 बहुत अच्छे। पहली बार आप आए, मैं आपसे आश्वस्त इसलिए हूँ कि ज्योति उपाध्याय ने यहाँ पहली बार रचना पढ़ी थी, दीपाली जैन जिया ने भी यहाँ पहली रचना पढ़ी थी, आज दोनों वाह वाह में कई बार रिपीट हो चुकी है। जो तुम्हारा लहजा ये बता रहा है कि मैं आश्वस्त हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हो, और भगवान ने चाहा तो आप वाह वाह क्या इससे भी अच्छी आप जगह आप जाओगे। मैं आपके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। और अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो होती हैं देश की हमारी एक नारी शक्ति, बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार। और सही बात यह है कि टीवी पे तो आज ये आ रहे हैं, साधना टीवी पे हर खबर न्यूज़ पर आज आ रहे हैं। हम वैसे तो रिश्ते में पड़ोसी होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, और ये हमारी भाभी हैं और उनका नाम होता है सुमन ओमानिया। एक कीर्तन चल रहा था हमारे यहाँ सोसाइटी में, कीर्तन चल रहा था, और कीर्तन करते करते जिस भाव भंगिमा के साथ इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, वो एक अलग, आजकल तो इंस्टा है, कई चीज़ें हैं जिस पे मतलब एकदम वायरल हो जाती है, तो मेरे मन पे जो उनका ये जो प्रस्तुति थी वायरल हो गया। मैंने इनसे आग्रह किया कि भाभी नहीं, आप हमारे शो पे आओ, और आज सौभाग्य से हमारे शो पर हैं। और जब मैंने इनको थोड़ा सा सुना अलग से, मैंने भाभी मतलब आपको अंदर तो कुछ अलग नज़र आ रहा है, आप ये कीर्तन से तो अलग नज़र आ रहा है। ये कुंडलियाँ भी जानती हैं, घनाक्षरी भी जानती हैं, छंद भी जानती हैं, और जानती के नहीं मतलब मैं उस टाइम लगा ही जानती, लेकिन ये तो विशेषज्ञ हैं। ऐसी विशेषज्ञा भाभी सुमन ओमानिया को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बहुत ही प्यार और दुलार के साथ।
सुमन ओमानिया। नमस्कार, मैं यहाँ आप लोगों ने मुझे बुलाया सभी ने, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और प्रवीण भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह मंच प्रदान किया। और मैं सीधा शारदे मात को नमन करती हूँ, एक छंद से आपको जोड़ती हूँ। ढलती हुई सी सांझ है माँ, ज्ञान देकर तारे दो, मिलता नहीं है मान माँ, मैं जो लिखूं तुम सार दो। वरदायनी माँ शारदा नव ज्योति पुंज ऐसा खिले, अभिमान मैया आपका, सम्मान मुझको भी मिले, अभिमान मैया आपका, सम्मान मुझको भी मिले। अब मैं आपको एक गीत के साथ जोड़ती हूँ। घूंघटा डारे गोरी पिया से मिलन चली, घूंघटा डारे गोरी पिया से मिलन चली, हिया में देखो कैसे कैसे आते भाव है, धड़क रहा है जिया जाने कैसे होंगे पिया, धड़क रहा है जिया जाने कैसे होंगे पिया, प्रिय से मिलन की ये प्रथम ही रात है, 16 श्रृंगार उन्हें भाते तो होंगे ही, 16 श्रृंगार उन्हें भाते तो होंगे ही, सुना है मैंने पिया रंगीन मिजाज है, घूंघटा डार गोरी पिया से मिलन चली, हिया में आते कैसे कैसे देखो भाव है, हाय रे शर्म के मारे घूंघट डाल लिया, जान न ले पिया मेरे हिया में जो बात है, मुख नहीं खोलूंगी मैं नहीं बोलूंगी, सुना है पिया बड़े रंगीन मिजाज है, पल के बिछाए मेरी राह वो देखते होंगे, मेरे जैसे भी क्या उनके भी हाल है, महकी बयार मुझे छू कर जो अभी गई, महकी बयार मुझे छू कर जो अभी गई, लगता है मुझे ऐसा पिया जी का प्यार है। बहुत अच्छे। घूंघटा डार गोरी पिया से मिलन चली, हिया में आते कैसे कैसे देखो भाव है, खुद को समेटे हुए खुद में लपेटे हुए, ऐसे ही बिताए मैंने यौवन के साल हैं, बिन मिले पिया जी के रंग में मैं रंग गई, लगता है मुझे मेरे पिया जी कमाल है, घूंघटा डारे गोरी पिया से मिलन चली, हिया में आते कैसे कैसे देखो भाव है, जरा घबराते हुए जरा शर्माते हुए, लिख ही डाले मैंने दिल के ये हाल है, बहुत अच्छे। पिया मेरे जैसे होंगे मुझको पसंद होंगे, लगता है मुझे मेरी जोड़ी बेमिसाल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये तो बहुत शानदार एक गीत बन गया है। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ उज्जवल भविष्य के लिए, और आप हमारे सतमोला कवियों चौपाल में निरंतर ऐसे आते रहें। आइए थोड़ा सा स्वाद बदलते हैं, थोड़ा सा रस बदलते हैं, थोड़ा सा रंग बदलते हैं, क्योंकि अगली जो कवित्री हमारे बीच में आ रही हैं वो इंदुकरण मिश्रा जी हैं, दिल्ली की रहने वाली, और वो ये कह रही हैं फिर फजा ये बदलेगी। ये इनका गज़ल संग्रह है, और इस गज़ल संग्रह के आज मैं कुछ ऐसे अशार इनसे सुनना चाहता हूँ, कुछ ऐसे बातें इनसे सुनना चाहता हूँ कि वो कविता का एक रूप लें, वो गज़ल का एक रूप लें। आप सबकी जोरदार तालियों से जी, चंद पंक्तियां रखूंगी प्रशांत जी कि मैं रोज मर रही हूँ हिफाजत के नाम पर,
मैं रोज मर रही हूँ हिफाजत के नाम पर, हर रोज लुट रही हूँ शराफत के नाम पर, हर रोज लुट रही हूँ शराफत के नाम पर, जीने का हक मिलेगा मुझे अब न जाने कब, जीने का हक मिलेगा मुझे अब न जाने कब, टुकड़ों में बट रही हूँ मोहब्बत के नाम पर, वाह, टुकड़ों में बट रही हूँ मोहब्बत के नाम पर। और एक गजल रखती हूँ, फरमाइएगा। मन के आंगन में तीरगी क्यों है, मन के आंगन में तीरगी क्यों है, जख्मी होती ये रोशनी क्यों है, जख्मी होती ये रोशनी क्यों है। अगला शेर देखेंगे प्रशांत जी, फरमाइए। कोई अपना नजर नहीं आता, क्या बात है, कोई अपना नजर नहीं आता, अब दिलों में यूं बेहिसी, वाह 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 वाह, क्या 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 खूबसूरती से पेश किया है, यूं बेहिसी क्यों है जी, शुक्रिया। और अगला शेर रखती हूँ कि जिंदगी की सभी किताबों पर, जिंदगी की सभी किताबों पर, जिल्द नफरत की यूं चढ़ी क्यों है, वाह वाह वाह, शुक्रिया। जिल्द नफरत की यूं चढ़ी क्यों है, जख्मी होती ये रोशनी क्यों है, वाह। और अगला शेर देखें कि जी, अब हकीकत नजर नहीं आती, अब हकीकत नजर नहीं आती, गर्द चेहरों पे यूं जमी क्यों है, वाह, गर्द चेहरों पे यूं जमी क्यों है, जख्मी होती ये रोशनी क्यों है जी। और अगला शेर देखें कि दिल की हर बात कह नहीं पाते, दिल की हर बात कह नहीं पाते, हसरते दिल में यूं दबी क्यों है, हसरते दिल में यूं दबी क्यों है, जख्मी होती ये रोशनी क्यों है। और अगला शेर देखें, जी बहुत प्यारा फरमाइए। सा शेर है कि ये अंधेरे ही हमको छलते थे, ये अंधेरे ही हमको छलते थे, जी, चल रही आज रोशनी क्यों है, चल रही आज रोशनी क्यों है। और मक्ते का शेर रखती हूँ कि जो मोहब्बत की बात करती थी, जो मोहब्बत की बात करती थी, वो किरण आज बावली क्यों है, वाह वाह वाह, वो किरण आज बावली क्यों है, जख्मी होती ये रोशनी क्यों है। बड़ी खूबसूरती से किरण जी ने गज़लों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बात कही कि बावली क्यों है, किरण अगर बावली है तभी तो वो कवित्री है, तभी तो वो कुछ ऐसा लिख पाई है, कुछ ऐसा कह पाई है, कुछ ऐसा पढ़ पाई है जो आज लोगों की जुबा पर सुनने पढ़ने को मिलता है। ऐसे कवित्रियों को सुनने के बाद में मैं यही कह सकता हूँ कि ये सब बड़ी तपस्याओं की परिणाम है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपने भी बहुत तपस्या की हुई है और आप भी हिंदू जी की तरीके से एक काव्य मंच चाहते हैं। तो साथियों, ये सतमोला कवियों की चौपाल अनवरत 20 वर्षों से लोगों को
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की पहचान उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। अगर आपके मन में कहीं कोई कवि हृदय निवास करता है और आप यहाँ पर कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9711182183, हिंदी में आपको दोहराना चाहता हूँ 9711182183 पर कॉल लगाएं, अपनी अभिरुचि बताएं और अपनी पहचान बनाएं। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में अगली ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ये थी हमारी सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को सुना, आपने सुना नवांकुर कवियों को भी सुना, और आपको ये कार्यक्रम देखते हुए कुछ नए अनुभव हुए होंगे और होते हैं, निरंतर होते हैं। मुझे किसी चीज़ का, मैं एक कहावत है कि मैं आलोचना समालोचना से मैं उसको कोई महत्व नहीं देता, आलोचना को खासकर, लेकिन मैं समालोचक व्यक्ति हूँ और समालोचक मैं खुद हूँ, मैं अपने लिए मैं खुद समालोचक हूँ। तो कई बार लोग आक्षेप करते हैं कि ये कार्यक्रम व्यावसायिकता वाला है, ये है वो है, तो वाकई में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कोई भजन मंडली वाला कार्यक्रम तो चला नहीं रहा। ये कार्यक्रम है विशुद्ध रूप से साहित्यिक, और हमारा कार्यक्रम सहभोज पद्धति पे चलने वाला है, प्रीतिभोज पद्धति पे चलने वाला कार्यक्रम नहीं है। प्रीतिभोज में सबको दावत दी जाती है, आओ, शगन का लिफाफा भी कम से कम उसमें देना पड़ता है, आओ आप प्रीतिभोज में आमंत्रित हैं। यहाँ पर सब अपना अपना टिफ़िन लेके आते हैं, सब अपना अपना शेयर डालते हैं। तो ये कार्यक्रम किसी पर डिपेंडेड नहीं है, ये कार्यक्रम 20 वर्ष से सहभोज पद्धति से चल रहा है। मैं आलोचकों और समाजकों को ये संकेत के रूप में ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यावसायिक होना कोई बुरा है क्या? हाँ, यदि आपके साथ कोई धोखा करता है, ठगी करता है, वो दोषपूर्ण हो सकता है, आलोचना का पात्र हो सकता है। या तो कोई हमारे यहाँ मित्र आया हो, उसका शूटिंग हुआ हो, टेलीकास्ट ना हुआ हो, तो हम आलोचना के पात्र हैं। लेकिन जब आप सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, तो 20 वर्ष से 15,000 से ऊपर कवियों का परिवार है, तो कुछ लोग होते हैं जो कुंठा लेकर चलते हैं। मैं उनकी आलोचना को, समालोचना को भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप लोग सभी 15,000 से ऊपर कवियों का जो हमें एक परिवार बन चुका है, ये आपके फेंके गए पत्थर भी हमारे लिए फूल हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आप भी सतमोला कवियों की चौपाल में काव्य पाठ करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे, नीचे दिए स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको एक अच्छा स्वर्णिम मौका आपको मिलता है। आप हमारे साथ सदस्य बने और एक ऐतिहासिक परिवार के आप अंग बने। ये गौरवमयी क्षण के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों चौपाल में। नमस्कार। सतमोला कवियों चौपाल का आज परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक फिल्म निर्माता और वृत्तचित्र जिनके खाते में कई आए हैं, कई म्यूजिकल एल्बम आपके खाते में आई हैं, और साथ ही साथ आप अंतर्राष्ट्रीय जो छवि जिसने निर्माण की है उसका नाम होता है भारतीय चित्र साधना। आप उसके ट्रस्टी सेक्रेटरी हैं और उसने कई अनेक फिल्म समारोह आयोजित किए हैं, चाहे वो इंदौर का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो अहमदाबाद का हो, फिर चाहे भोपाल का हो, अब वो होने वाला पंचकुला। ऐसी अलग अनेक आयामों के स्वामी जिनका नाम होता है अतुल गंगवार। अतुल गंगवार प्रखर पत्रकार के साथ साथ आपने अनेक म्यूज़िक एल्बम बनाई हैं, चाहे वो आपने निदा फाजली के जी के पर हो,
चाहे अन्य किसी साहित्यकार गज़ल गायक के रूप में आपने कई लोगों को आपने उभारा है, और मैं स्वयं आपकी टीम का हिस्सा रहा हूँ, भारतीय चित्र साधना का मैं एक हिस्सा रहा हूँ, उसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। और ऐसे मित्र के साथ मैं आज आपको मैं परिचय कराने जा रहा हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अतुल गंगवार। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सतमोला कवियों की चौपाल जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को दूसरी बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिल रहा है, तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी काव्य क्षेत्र में रुचि है, हालांकि पत्रकारिता जैसे नीरस विषय में भी मैंने काम किया है, लेकिन एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में काम किया, और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे निदा फाजली जी के साथ 20 साल काम करने का अवसर मिला। और उनकी गज़लों और नज़्मों की हमने पहली एल्बम जो प्रोड्यूस की थी उसका नाम था सुनो तुम, जिसमें हमने एक नए गायक संगीतकार जैज़िम शर्मा को पहला मौका दिया था। उसमें पारुल मिश्रा भी थी, टॉम वॉल्टर साहब ने भी उसमें कई कविताओं का पाठ किया था। तो एक ये हमारा प्रोजेक्ट अदबी कॉकटेल के नाम से चलता है, जिसमें हम प्रत्येक वर्ष किसी नए साहित्यकार को की रचना को या किसी कवि को, किसी संगीतकार को, किसी कलाकार को इनकी एक जुगलबंदी करते हैं, जिसको हम अदबी कॉकटेल का नाम देते हैं। तो जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें निदा फाजली साहब की शायरी थी, जैज़िम शर्मा का गीत संगीत और वॉइस थी, और गीता दास एक कश्मीर की पेंटर है, बहुत खूबसूरत पेंटर है, उन्होंने निदा साहब की जो कविताएं थी उन पर 13 पेंटिंग्स की रचना की थी। तो वो प्रोजेक्ट वो था। उसके बाद फिर हमने दुर्भाग्य से कोरोना के कारण हम उसमें ज़्यादा लंबा अगला प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाए, लेकिन हमने भगवान राम पर आधारित, वाल्मीकि रामायण पर आधारित एक किताब उर्दू नाटक पब्लिश किया जिसका नाम था इमाम हिंद राम, हिंद के राम, और उसका नाट्य रूपांतर करना अभी उसका एक पक्ष बाकी है। पुस्तक हो गई है, और जिसको आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी ने, प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि साहब ने एक भव्य कार्यक्रम में उसको लॉन्च किया था। और अदबी कॉकटेल का भी तीसरा सीरीज़ हो रहा है। जैज़िम शर्मा के ही संगीत में हम एक नए गीतकार को हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका नाम जेपी गंगवार है। उसके साथ निदा साहब की एक गज़ल और एक दाग दहलवी साहब की खूबसूरत गज़ल है, उसको भी हम रिकॉर्ड करके 14 अक्टूबर को निदा साहब की जो जन्म दिवस है उसके 2 दिन बाद, 12 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है, तो हम लोग 11 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है, तो फिर हम उस एल्बम को भी रिलीज़ कर रहे हैं मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम। जी अतुल जी, जो मेन आपका जैसे म्यूज़िक एल्बम आपने अनेक निकाली हैं, और निदा फाजली जी पर आपने 20 वर्ष उनके साथ रह के काम किया है साहित्य के क्षेत्र में, उसके साथ फिर अब आप जो आगे आए, आपने नेतृत्व दिया वो भारतीय चित्र साधना। भारतीय चित्र साधना से चूंकि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं कि ये भारतीय चित्र साधना, क्योंकि जो एक शॉर्ट मूवी जिसको जस्ट लाइक अगर पहले बोला जाता था, वो बोला जाता था कि जो 1-2.5 घंटे की फिल्म एक मैसेज छोड़ने में विफल रहती है, वो एक कुछ सेकंड का विज्ञापन एड अपना संदेश देने में सफल रहता है। तो उस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए शॉर्ट मूवीज़ आई। उन शॉर्ट मूवीज़ को आपने कैटेगराइज किया, एनिमेशन को कैटेगराइज किया, आपने अनेक फिक्शन को तो किया। आज स्थिति ये है कि आज भारतीय चित्र साधना एक विश्वविख्यात फिल्म समारोह देने वाली संस्था हो चुकी है। थोड़ा सा इसके भारतीय चित्र साधना के उद्गम और उसके जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से हजारों लाखों दर्शक ये जान सके, आप कृपया इस पर बताएं। जी प्रवीण जी, भारतीय चित्र साधना जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम में ही भारतीय है। तो भारतीय कला, संस्कृति, पारिवारिक मूल्य, क्योंकि जो हमारे कुछ वरिष्ठों ने एक समय में चिंतन मनन किया कि जिस प्रकार से सिनेमा के माध्यम से एक जिस तरीके से कहते हैं गंदगी घरों में आ रही है, सिनेमा के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जिस प्रकार की संस्कृति परोसी जा रही है,
तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए, उसके साथ मुकाबला करने के लिए भारतीय चित्र साधना की स्थापना हुई, जिसमें हम देश भर में ये एक फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें भारतीयता, कला, संस्कृति, पारिवारिक मूल्य, देशभक्ति, इस तरीके के जुड़े हुए विषयों में, जिसमें खेती भी है, किसान भी है, साहूकार भी है, राजा भी है, रंक भी है, इस तरीके के विषयों को लेकर हम लोग शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, कैंपस फिल्म्स और चिल्ड्रन फिल्म्स के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। और मुझे ये बताते बड़ा हर्ष होता है कि 2016 में पहले फिल्म फेस्टिवल से लेकर अभी 2023 7 वर्षों के अंतराल में ही भारतीय चित्र साधना के द्वारा आयोजित फिल्म फेस्टिवल, चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है और लोग इससे जुड़े हैं। 200 कुछ फिल्मों से इंदौर में शुरू हुआ सफ़र पिछले वर्ष 712 फिल्मों तक पहुंचा। और इस पूरे कार्य के अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो कमर्शियल सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं भारतीयता का विचार है, ऐसे लोगों का भी समर्थन हमें मिलता है। सुभाष घई जी, विवेक अग्निहोत्री जी, मधुर भंडारकर जी, हेमा मालिनी जी, राज दत्त जी, ऐसे कई वरिष्ठ फिल्मकार हैं जो परेश रावल जी इस फिल्म फेस्टिवल से जुड़े रहते हैं। और समय समय पर अनेक और भारतीय सिनेमा से जुड़ी हुई हस्तियां, जैसे भोपाल के अंदर हमारे साथ अक्षय कुमार जी आए और अक्षय कुमार जी ने न केवल इसमें शिरकत की, बल्कि अपनी ओर से सभी प्रतिभागियों को, जिन्होंने विजेताओं ने, जिन्होंने फिल्मों को इनाम मिले थे, 1-1 लाख रुपए अपनी ओर से इनाम दिया। तो 30 लाख रुपए के इनाम उन्होंने उस फेस्टिवल में अनाउंस किए और जो कि उन्होंने आगे चलकर दिए। विवेक अग्निहोत्री जी 4 दिन रहे। हरीश भिवानी, समय की आवाज़, जो वो हमारे कार्यक्रमों में रहे। इससे पहले हेमा मालिनी जी, जैसे विवेक अग्निहोत्री जी का मैंने बताया, उनकी धर्मपत्नी पल्लवी जोशी जी, ये सारे लोगों का मार्गदर्शन और ये मिलता है। सुभाष घई जी तो निरंतर इससे जुड़े हुए हैं इस पूरे से। और इस वर्ष हम लोगों ने 4 मार्च को ये फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में, जो 2023 में होने वाला है, 2024 माफ कीजिएगा, 23, 24, 25 फरवरी को पंचकुला हरियाणा में ये फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट हमने 4 मार्च को की थी। प्रख्यात फिल्मकार जो अब दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है, सतीश कौशिक जी, उन्होंने इसको अनाउंस किया था। मनोज तिवारी जी उस कार्यक्रम में थे। हमारी जो संस्था के अध्यक्ष हैं श्री बीके कुठियाला जी, जो कि खुद जाने माने शिक्षाविद हैं, वो इस उसमें थे, अनाउंसमेंट में थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल जिसमें भारतीयता की बात होती है, वो आपको उसके बात विचार, फिल्मों के विषय से लेकर उसके प्रस्तुतिकरण तक आपको दिखाई देती है। और क्योंकि आप खुद इस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा रहे हैं, तो आपको ध्यान में आया होगा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और वो हमारे आचार व्यवहार और हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी दिखाई देता है। और मेरा सौभाग्य कि सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से मुझे भारतीय चित्र साधना में आपने बात के बारे में बात करने का आपने अवसर दिया। मैं भारतीय चित्र साधना की ओर से, अपनी व्यक्तिगत ओर से आपको धन्यवाद करता हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल एक इतना लंबे समय से निरंतर चलने वाला शो है, टेलीविज़न शो, जिसने ना जाने कितने लोगों को एक मंच प्रदान किया, जो कि जिनके पास टैलेंट था लेकिन जिनके पास उसको प्रदर्शित करने की जगह नहीं थी। तो यहाँ पर हर खास और आम यहाँ पर आए और हर आम खास होकर और आम लोगों के बीच में उनको बड़ा करने के लिए जुड़े। तो मैं ऐसे सतमोला कवियों की चौपाल को भी धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ अपनी ओर से कि वो निरंतर प्रगति करे और अगली बार फिर मुझे बुलाए तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अतुल गंगवार जी। अतुल गंगवार जी, एक बात आप बताना भूल गए, वो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज से 1 दशक पूर्व स्थिति ये होती थी कि जो सिनेमा में यानी बॉलीवुड के अंदर हमें दिखाया जाता था, समझाया जाता था पंडित चोर है, पंडित वो है ना कि गुनाहों का देवता। कभी नहीं बताया गया गुनाहों का अल्लाह भी हो सकता है, गुनाहों का खुदा भी हो सकता है, और या लाला बेईमान है, बलात्कारी है, यही सब कुछ दिखाया जाता था। इसके बाद भारतीय चित्र साधना ने जब इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो आज सिनेरियो बदल चुका है। आज बताया जाता है कि जो मौलाना है
चाहे वो 72 हुरे कैसी होती हैं, 72 हुरे का कंसेप्ट सामने आता है, इसके कहीं बीज में है वो भारतीय चित्र साधना। मैं आपको पूरी इस भारतीय चित्र साधना के लिए आप सभी को आपको साधुवाद देता हूं कि आपने भारतीय समाज में सिनेमा का, भारतीय सिनेमा का सही चित्रण किया है। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।